भी देश के अंदर आज जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं सब में विश्वकर्मा भगवान का पूजा हो रहा है। हम कहीं न कहीं इस धरती पर भगवान को अगर निर्माण के रूप में स्वीकार करते हैं तो विश्वकर्मा भगवान का नाम आता है। भेदभाव नहीं आता है, निर्माण से मेरा नाता है, कभी भेदभाव नहीं किया, सर्व धर्म सर्व समाज को एक सूत्र में बांध करके विश्वकर्मा जी कारीगरी करता है। हमारे घरों में छोटे छोटे पंपिंग सेट, इंजन, हैंडपंप, यहाँ तक जो चलने का काम करते थे। और घर के अंदर जो चूल्हे चौके लोहे से निर्मित जो भी वस्त्र हैं, हमारी घर की माताएं बहनें भी घर में उनको भोग लगाने का काम करती, कर्मा को मानने का काम करते हैं। इस सबके आह्वान पर उन्होंने शिव नगरी बनाना हो, चाहे लंकापुरी का निर्माण करना हो, चाहे द्वारिकापुरी का निर्माण करना हो, चाहे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करना हो, जब अगर भगवान श्री कृष्ण ने उनका आह्वान किया, चाहे भगवान शिव ने उनका आह्वान किया, तो वहाँ पर जिस ढंग से उन लोगों ने जो भी कहा उससे बढ़कर उन्होंने वहाँ का नक्शा बनाकर वहाँ पर बड़े बड़े ऐतिहासिक महलों को और शहरों को बसाने का काम किया था। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के समता भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपका एक महान पर्व विश्वकर्मा महाराज जी के ऊपर में गोष्ठी हुई है। और गोष्ठी करने का मकसद क्या है, खुद एक विश्वकर्मा समाज के हैं राम अवतार जी से मैं खुद जानना पहले चाहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, कि क्या मकसद था आप एक पार्टी कार्यालय में इस तरह का आयोजन करने का? विश्वकर्मा पूजनोत्सव का कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज के लोग अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर बराबर करते आ रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में भी अपने खुदे माननीय नेताजी विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम करते थे। मैं राम से विश्वकर्मा साथ में रहते, मैं भी रहा हूँ और हर कार्यक्रम में रहते थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब से अपना कार्यभार संभाला है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लखनऊ कार्यालय पर भी हमेशा होता रहा है। इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने समस्त कार्यालयों पर, समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यालयों पर जिलाध्यक्षों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी साथियों के साथ विश्वकर्मा समाज पूजा करने का आह्वान किया है, निर्देशित किया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग विश्वकर्मा पूजनोत्सव अपने मंदिरों पर, अपने प्रतिष्ठानों पर करके आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए हैं। और विश्वकर्मा पूजनोत्सव क्या संदेश देने? मैं संदेश ये देना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय का काम किया है, विश्वकर्मा समाज को जो प्रतिष्ठित करने का काम किया है, उसके लिए हम उनको तो पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कई योजनाएं चलाया। आज उसी परिप्रेक्ष्य में विश्वकर्मा पूजा का आह्वान समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ करने का आह्वान किया है। विश्वकर्मा जी के बारे में विश्वकर्मा जी के बारे में बताएं। विश्वकर्मा जी चूँकि सृष्टि के देवता हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के इस पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना किए। और विश्वकर्मा जी हमेशा जो देवताओं के साथ रहकर जो राक्षस थे उनका सर्वनाश करने के लिए देवताओं को अलग अलग समय में अलग अलग हथियार लाने का काम किया और इस समाज को बचाने का काम किया। जो समाज के लोग थे आज भी हैं, तो आज तो भाई विश्वकर्मा जी का आज भी हथियार है, चल ही रहा है। लेकिन विश्वकर्मा जी का जो विचार था, भेदभाव नहीं आता है, निर्माण से मेरा नाता है, कभी भेदभाव नहीं किया, सर्व धर्म सर्व समाज को एक सूत्र में बांध करके विश्वकर्मा जी सबको सम्मानित करने का काम किया था। धन्यवाद। जिला गाजीपुर के अध्यक्ष जी से मैं जानना चाहता हूँ, गोष्ठी करा करके पूरे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देंगे? आज भगवान विश्वकर्मा के जयंती पर हम उनके चरणों में कोट कोट बंधन किए हैं। उनका पूजन करते हुए सृष्टि में उनके योगदान पर अभी चर्चा हुई है, जिसमें हमारे सभी वक्ताओं ने, हमारे बगल में श्री हरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जो समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम अवतार शर्मा जी हैं।
हमारे सामने भी विश्वकर्मा समाज के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष श्री भरत विश्वकर्मा जी हैं, चंदन जी हैं, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष चंदन विश्वकर्मा जी, ये सब लोग बैठे। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी हैं, उपाध्यक्ष हैं रविंद्र प्रताप जी, विधानसभा के अध्यक्ष हैं हमारे गोवर्धन जी, राजेंद्र जी, बच्चन जी। मैं ये सभी लोगों ने एक स्वर से जो अपनी बातों को कहा है कि इस सृष्टि की संरचना में विश्वकर्मा भगवान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और एक ऐसा समाज जो अपनी टाइटल में विश्वकर्मा लिखता है, जिसका आज भी देश के विकास में, देश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। जब हम लोहे की सामान से, एक छोटी सी सामान से, सुई से लेकर हम कल कारखाने तक, रॉकेट लॉन्चर और फैक्ट्रियों तक जाएं, अगर जितनी भी देश के अंदर आज जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं, सब में विश्वकर्मा भगवान का पूजा हो रहा है। हम कहीं न कहीं इस धरती पर भगवान को अगर निर्माण के रूप में स्वीकार करते हैं तो विश्वकर्मा भगवान का नाम आता है। वो राजमिस्त्री हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे जो कोई भी हो, अगर कोई भी कारीगरी करता है, हमारे घरों में छोटे छोटे पंपिंग सेट, इंजन, हैंडपम्प, यहाँ तक जो चलने का काम करते थे, और घर के अंदर जो चूल्हे चौके लोहे से निर्मित जो भी वस्त्र हैं, हमारी घर की माताएँ बहनें भी घर में उनको भोग लगाने का काम करती, उनका पूजा पाठ करने का काम करते। ये कहीं न कहीं भगवान विश्वकर्मा ने इस सृष्टि में इन चीज़ों को अगर देने का काम किया है। अगर यहाँ पर हम धर्म को मानते हैं, हम पूरी चीज़ों को सृष्टि के निर्माण में अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने का काम करते हैं, हम राम और कृष्ण को मानने का काम करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को मानने का काम करते हैं, तो सर्व देवता के रूप में, सर्व भगवान के रूप में हम भगवान विश्वकर्मा को मानने का काम करते हैं। इस सबके आह्वान पर उन्होंने शिव नगरी बनाना हो, चाहे लंकापुरी का निर्माण करना हो, चाहे द्वारिकापुरी का निर्माण करना हो, चाहे इंद्रप्रस्थ का निर्माण करना हो, जब अगर भगवान श्री कृष्ण ने उनका आह्वान किया, चाहे भगवान शिव ने उनका आह्वान किया, तो वहाँ पर जिस ढंग से उन लोगों ने जो भी कहा, उससे बढ़कर उन्होंने वहाँ का नक्शा बनाकर वहाँ पर बड़े बड़े ऐतिहासिक महलों को और शहरों को बसाने का काम किया था। इसलिए सृष्टि पर आने वाली पीढ़ियों को हम संदेश देना चाहते हैं कि भगवान विश्वकर्मा से आप कुछ सीखते हुए, कुछ उनसे प्रेरणा लेते हुए, और उस समाज के ऐसे लोगों से भी प्रेरणा लेते हुए कि हमारे साथियों ने कहा कि आज भी जब लोगों के घर मौत होती है तो उसकी टिकठी बनाने के लिए विश्वकर्मा समाज जाता है, तो वहाँ से बनाकर काम करके वापस आ जाता है, लेकिन एक पैसा मेहनताना लेने का काम नहीं करता। ऐसा उदाहरण हम किसी समाज में देखने का काम नहीं करते। वो अपनी सामान देता है, कफन भी देता है तो उसका पैसा लेता है, और कफन लेने वाला कभी उधार नहीं रखता। लेकिन ये विश्वकर्मा समाज बिना पैसा लिए वहाँ से वापस चला आता है। इससे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। समाज में सहभागिता की बात हो, चाहे समाज में मजबूती की बात हो, इस समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद इसके पिछड़ेपन, इसका उत्थान न होना कहीं न कहीं हमें दर्शाता है। हम समाजवादी लोग हैं, इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में माननीय रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, जिनको श्रद्धेय नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री बनाकर इस समाज को संदेश देने का काम किया था कि आपका बेटा केवल बढ़ई का काम नहीं करेगा, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेगा और यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों की स्थापना करेगा। केवल ये निर्माण में ये औजार ही बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि शिक्षा और शिक्षा देने का काम करेगा, लोगों को शिक्षित करने का काम करेगा, अपने समाज को संदेश देने का काम करेगा। इसलिए हम पूरे इस समाज के लोगों का भी आह्वान करेंगे कि आप आइए, हम लोग मिलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए समाजवादी विचारधारा को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, जिनके दिल में विश्वकर्मा समाज के लिए इतना बड़ा स्थान है, उनको हम मजबूती, उनको विश्वास दिलाने का काम करें कि ये समाज अन्य समाज के लोगों को अपने साथ जोड़कर आपके हाथों को मजबूत करने का काम करेगा। और 2024 में चट्टान की तरह माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा होकर 2024 में भारी मतों से उत्तर प्रदेश की सभी सीटों को जिताने का भी काम करेगा और समाज को भगवान विश्वकर्मा के किए हुए कार्यों से अवगत कराने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। देखा आपने, भारत के तमाम गरीबों को जोड़ने के लिए, एकत्रित में करने के लिए, और गाजीपुर जनपद से, वीर अब्दुल हमीद के जनपद से एक बड़ा संदेश जाएगा। हमसे बात करने के लिए आप सबका धन्यवाद। किया है हम एक संकल्प के साथ कि आज ऐसे लोग जो संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, वो भी कहीं न कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जिनसे भी हमें सजग रहना है। और उनसे सजग रहते हुए हमें अपनी बातों को समाज में मजबूती से कहते हुए समाज को एक साथ जोड़कर 2024 में इंडिया गठबंधन और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में
हमें एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करना है और 80 की 80 सीटों को जीतकर माननीय अखिलेश यादव जी को इस देश को बहुत मजबूत करने का काम करना है और इस फासिस्ट और सांप्रदायिक ताकतों को देश की गद्दी और प्रदेश की गद्दी से हटाने का काम करना है। इसलिए मैं आप सबका इस कार्यक्रम में इस गोष्ठी